प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होगे और जहां भी होगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होगे। बच्चों, पिछले कुछ महीनों से मेरी वीडियोस लेक्चर नहीं आ रही थी, उसके लिए हम माफी चाहते हैं आप लोगों से बच्चों। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अब जो लेक्चर वीडियोस हैं जैसे पहले आया करती थी उसी तरह से लेक्चर वीडियोस अब फिर से आया करें। बच्चों, जब हम लोग इतने महीनों के बाद मिले हैं तो कोशिश रहेगी कि एक नई चैप्टर से हम लोग बातों को स्टार्ट करें। बच्चों, एक नई जो चैप्टर जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 11th की चैप्टर है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। बच्चों, ये जो चैप्टर सर्कुलर मोशन है, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सबसे पहले 2-3 चैप्टर्स प्रीवियस के देख ले, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बेसिक मैथ्स, उसके बाद है काइनेमेटिक्स, उसके बाद है हमारी जो अपनी नेक्स्ट चैप्टर है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर उसके बाद फ्रिक्शन। और इनकी जो वीडियोस हैं उन पार्टिकुलर चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस के चैनल पे मौजूद है। बच्चों, आओ सर्कुलर मोशन को फिर से स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझने का इस चैप्टर को कोशिश करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग देंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। बच्चों, जब कभी भी मोशन की बातें होती हैं, जरा समझने का कोशिश करेंगे। जब कभी भी मोशन की बातें होती हैं तो मोशन को हम लोग दो तरह से देखते हैं। पहला है लीनियर वेरिएबल। पहला है लीनियर वेरिएबल्स। लीनियर वेरिएबल्स में हमें देखते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीनियर वेलोसिटी। इसके बाद देखते हैं लीनियर एक्सीलरेशन। बच्चों, इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो उसमें हम लोग देखते हैं एंगुलर वेरिएबल्स में बच्चों हम लोग देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। बच्चों, ये दो प्रकार के हम जब कभी भी पार्टिकल का मोशन हो रहा होता है तो हम लोग इसी तरह से किसी भी पार्टिकल का मोशन को हम लोग गौर से उसे देखते हैं। एक हो गया लीनियर वेरिएबल, दूसरा हो गया एंगुलर वेरिएबल। बच्चों, जब कभी भी प्रश्न में कुछ भी ना लिखा रहे, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा रहे, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न में वेलोसिटी लिखा रहे, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न में एक्सीलरेशन लिखा रहे, इसका मतलब है वह आपसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, वह आपसे लीनियर वेलोसिटी मांग रहा है, वह आपसे लीनियर एक्सीलरेशन मांग रहा है। लेकिन जब कभी भी एंगुलर का बात होगा बच्चों, प्रश्न में उस प्रश्न पूछने वाले को सीधा सा पूरा का पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आपको बच्चों लिखना पड़ेगा उसे। तभी हम लोग बता सकते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चल रहा था। बच्चों, हम लोग पार्टिकुलरली इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे, जबकि इन टॉपिक्स को हम लोगों ने प्रीवियस जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसमें हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन कर लिया है। और काइनेमेटिक्स का जो वीडियो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाल दूंगा। बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। आज का जो टॉपिक है छोटा सा ही टॉपिक लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग रेगुलर बेसिस पे काम को करते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा इसे हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो थोड़ा एक छोटा सा परिभाषा लिखेंगे और तुरंत इसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो थोड़ा लिखेंगे प्यारे बच्चों, एंगल स्वेप्ट बाय
पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to observer is called angular displacement. बच्चों, हम इसे जरा सा प्रैक्टिकल लाइफ से समझने का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कोशिश करते हैं। जरा आप समझिए, एक कार अगर हम कहें, ये अगर हमारी रोड है, एक रोड है और इस रोड पर मैंने एक कार को या ठेला गाड़ी कुछ भी है मान लीजिए रख दिए, और ये ठेला गाड़ी इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे तो बेसिकली ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस की बातें होंगी। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर को देखो प्यारे बच्चों, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स में तो दो ही चीजों की बातें करते हैं, एक तो होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जर्वर। मैकेनिक्स जब कभी भी बातें की जाएंगी तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही बातें की जाएगी। तो ये मान लो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है, और एक जो ऑब्जर्वर है कहीं यहां पे खड़ा है, ठीक है, रोड के कहीं किनारे खड़ा है। यहां से इसकी पोजीशन वेक्टर ये हुई, मान लेते हैं ये गाड़ी इधर की तरफ आगे बढ़ा तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद गाड़ी यहां पे पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो गाड़ी जो है यहां पे जब पहुंचा प्यारे बच्चों, तो ये जो ऑब्जर्वर है उस गाड़ी को देखेगा तो कैसे देखेगा? अपनी गर्दन को ऐसे मूव करेगा, ऐसे गर्दन को क्या करेगा, एक घुमाएगा, तो जो गर्दन का अर्क बनेगा, फिर इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जर्वर को क्या करना पड़ेगा, अपनी गर्दन को मूव करना पड़ेगा, और इस तरह से अपनी गर्दन को ये क्या किया, मूव किया, तो एक एंगल बना। उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, थीटा कहते हैं, और इसी थीटा को प्यार से हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। याद हो गया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, जरा फिर से हम समझेंगे। एक मान लीजिए एक कार है, इस तरह से जा रहा है, ये पेन ही है, इस तरह से जा रहा है, और ये पेन इस तरह से जब जाएगा, ये यहां पे पहले था और फिर बाद में यहां पे पहुंचा पेन, तो अगर कुछ सर्टेन दूरी चला ये पेन, तो मेरे गर्दन को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो जो एंगल मैंने गर्दन को मूव करने में लगाया वही एंगल क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ में आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बातें करेंगे, ये हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों कैसी क्वांटिटी है? अब डिस्प्लेसमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट है तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। बिल्कुल सही बात है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन प्यारे बच्चों ये याद रखना, यहां पर हमारे मैकेनिक्स में हमारे जो सिलेबस है, हमारी जो 11th-12th की जो सिलेबस है मैकेनिक्स की, उस मैकेनिक्स के में जो पार्टिकल है वह अपनी प्लेन को क्या करता है, छोड़ के नहीं हटता है। यहां पर ये आप देख रहे हो कि ये 2D प्लेन में ही बना हुआ है, इस बोर्ड पर ही बना हुआ है, प्लेन को छोड़ के नहीं हटता है। तो इस दौरान एंगल यह जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा। जब एंगल छोटा होगा प्यारे बच्चों, तो हमारी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन जैसे ही पार्टिकल अपने प्लेन ऑफ मोशन को छोड़ के हट जाएगा, प्लेन को छोड़ के हट जाएगा, एंगल बड़ी हो जाएगी, उसी दौरान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वह कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। यह याद रखना बात को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर अब ये कैसी क्वांटिटी है हमारी भाई साहब, तो वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है कि इसकी कुछ ना कुछ अपनी मैग्नीट्यूड होगी और कुछ ना कुछ क्या होगी, अपनी एक खास डायरेक्शन होगी। अब हम लोग डायरेक्शन कैसे जानेंगे भाई साहब, तो डायरेक्शन जानने के लिए बच्चों क्या करेंगे, और मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, जो मैंने एंगल को स्वेप्ट किया, जो मैंने गर्दन को घुमाया, तो जितना डिग्री एंगल घुमा वही क्या कहलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है। अब हमें अगर यह जानना है
क्या जानना है कि सर डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए एक बात हम लोग को सीखना पड़ेगा जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल, बस इस रूल को समझ लेना है। बहुत ही आसान रूल है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की हर बात कोई जरूरत नहीं है, बस इसे समझना है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी लो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, सॉरी यहां पे हम ऑब्जर्वर रख दिए और ऑब्जर्वर के द्वारा ये पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट की तरफ पोजीशन वेक्टर गया अपनी। अब इस पे हम अपना क्या करेंगे, अपना पाम रखेंगे, पाम रखेंगे और जिधर एंगल स्वेप्ट हो रहा है उधर की तरफ क्या करेंगे, राइट हैंड पाम को मोड़ेंगे। तो जो स्ट्रेच्ड थंब है, जो हमारी जो तनी हुई उंगली है, ये थंब का, अंगूठे का, वो किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस दौरान इसकी दिशा किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। और जब भी प्लेन ऑफ मोशन के में अगर हमारी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी तो किस तरह से डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। किस तरह से डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो ये किधर जा रही है डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रही है और अंदर की तरफ जा रही है। किधर जा रही है, ऐसे करेंगे, ऐसे रखेंगे और इसको मोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, मोड़ेंगे। तो ये उंगली किधर की तरफ गई, अंदर की तरफ गई और अंदर की तरफ गई, तो इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कहेंगे। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन और अंदर की तरफ जा रही है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर यही प्यारे बच्चों यह ऑब्जेक्ट इधर ना चलकर इधर चली होती तो व्यक्ति इधर से इधर गर्दन मुड़ाता, इधर से इधर मुड़ाता गर्दन, तो ये जो अर्क बनती वो किधर की तरफ बनती, कुछ इस तरह से बनती। तो फिर थंब रखता, इस तरह से थंब रखता, एंगल की तरफ इधर मोड़ता, गया किधर, बाहर की तरफ। तो उस दौरान क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट डॉट हो जाएगा बाहर की तरफ के लिए। तो ये हमारी फुल कॉन्सेप्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक और बात थोड़ी सी जानेंगे, जिसमें हम लोग को यह भी जानना है कि अब डायरेक्शन है तो डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन हमें पता चल गया कि हम राइट हैंड थंब रूल से कर्ल द फिंगर को क्या, राइट हैंड पाम को पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग रखेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे, थंब हमारा क्या बता देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बता देगा। खैर अब हमें यह जानना है कि जब डायरेक्शन हमें बता देगा तो दूसरी बात क्या है कि प्लेन ऑफ मोशन को यह पार्टिकल छोड़ के तो हटने वाला नहीं है हमारे सिलेबस में, यह निश्चित है। अब जब हमारे सिलेबस में पार्टिकल अपने प्लेन ऑफ मोशन को छोड़ के जब हटेगा नहीं तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान यह होगा प्यारे बच्चों, उस दौरान यह होगा कि जो हमारी जो डायरेक्शन जानने की जो इच्छा शक्ति है वो कैसे जानेंगे। तो अगर एक दिशा को मान लो ये मैंने घुमाया तो इस दिशा को अगर आप पॉजिटिव बोलते हो तो उसके अपोजिट दिशा को क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे। तो दिस विल डिसाइड योर द साइन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, साइन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन बताएगा हमारी। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को हम आशा करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।